बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। वीकेंड उम्मीद है आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और मंडे का दिन है, नए वीक का आगाज़ है, नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और जब मैं मसालों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी तो जब ये प्लान्स चल रहे होते थे वीकली, मैं बड़े गौर से उनको देखती थी, दिनों को भी नोट डाउन करती थी। अच्छा, इस दिन ये तैयार हो रहा है तो मैंने ज़रूर देखना है। तो उम्मीद करते हैं आप भी इस तरह से ज़रूर करते होंगे और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा वीक लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। सर्दी बड़ी मज़ेदार सी हो गई है और सर्दी के हवाले से जो रेसिपीज़ हैं, खाना पीना है, ख़ासा चेंज हो जाता है। शकरकंदी भी वही है जो सर्दियों में हमें दिखने में मिलती है, नज़र आती है। ना सिर्फ ये कि सब्ज़ी वालों के पास, बल्कि शकरकंदी पकी हुई और लेमन के साथ, नमक के साथ उनका एक ख़ास चाट मसाला होता है और उसके साथ हम सभी लेकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और शकरकंदी जब भी कभी घर पे लाएं, वैसे तो हम लोग उसको बॉईल भी कर रहे होते हैं, रोस्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसे पानी में बॉईल करते हैं इतना ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। या तो ये कि हम उसको रोस्ट कर लें या बैंगन की तरह कढ़ाई में कर लें या ओवन में कर लें। तो आज हम शकरकंदी की ही रेसिपी बनाने जा रहे हैं, स्वीट पोटैटो कैसरोल। आज की ये हमारी रेसिपी है और इसके साथ ही हम बनाएंगे वाइट चिकन चिली। और वाइट चिकन चिली को आप ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोबिया ऐड कर रहे हैं, उसमें चिकन है, उसमें मकई है, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने ज़रूर बनानी है, ट्राई ज़रूर करनी है। और मकई या भुट्टे भी सीज़न में आए हुए हैं और जब भी हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो ढेर सारे हमें भुट्टे नज़र आ रहे होते हैं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं अक्सर टिप्स पूछ रहे होते हैं, भुट्टे ला के घर में रख लें और जब कभी भी बेवक्त आपको भूख लग रही हो, एक अदद भुट्टा लें, उसको चूल्हे पर रोस्ट कर लें और एंजॉय करें। तो हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ क्योंकि हमें बेकिंग भी करनी है, तो टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी चिकन चिली की तरफ, ताकि फिर ब्रेक में हम क्या करें, शकरकंदी को पील करके और उसको निकाल के रख लेंगे। अच्छा, वाइट चिकन चिली के लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो आपको नोट करवा देते हैं। हम इसको ऑयल में बना रहे हैं। हमें चाहिए होगी चॉप प्याज, लहसुन के जवे हैं 2 अदद, चिकन स्टॉक हमें चाहिए होगा और इसके साथ ही चाहिए होंगी हरी मिर्चें, ज़ीरा, रोज़मेरी और पेपरिका यूज़ करने जा रहे हैं। ओरिगानो जाएगा इसमें, लेमन जूस है, नमक और काली मिर्चों का पाउडर, सफ़ेद लोबिया क्रीम यूज़ करेंगे, मकई है और चिकन इसमें जाएगी रेशा कीवी या मोटे मोटे चंक्स जो है वो बॉईल करके वो आप अलहदा कर लीजिए, वो ऐड करेंगे। और टॉपिंग पे हम इसके ऐड करेंगे हरा धनिया, टोटियाज़ चिप्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे। कद्दूकस चीज़ ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी प्याज, वो सब तमाम चीज़ें इसकी सर्विंग में जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे चिकन जो है वो हमारा बॉईल होने के लिए हमने रख दिया, तो वो बॉईल हो चुका है। उसका स्टॉक हम अलहदा कर देंगे, चिकन को अलहदा कर देंगे। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, जो हमारा ये लोबिया है इसको हमने आधा लोबिया तो हम ब्लेंड कर देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है उसमें थिकनेस आ जाए बहुत अच्छी सी, और जो हमारा हाफ़ लोबिया है वो ऐसे ही होगा दानेदार। तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, फिर हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन, और लहसुन ऐड करने के साथ साथ हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे और हमने इसको सौते कर लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे वो मैश हुआ हुआ लोबिया, वो डाल के हमने इसको पका लेना है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है वो रखेंगे, चिकन ऐड करेंगे और उसके साथ हम इसको कर देंगे सर्व। तो ये 2 से 3 हम प्याज ले लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं चॉप ताकि हम कुकिंग का आगाज़ कर लें। अच्छा, ये जो शकरकंदी है इसको हमने रोस्ट कर लिया है ओवन में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए बैंगन आप जिस कढ़ाई में रोस्ट करते हैं, अक्सर हमारे घरों में जो एक मोटी सी जो हमारे यहाँ कढ़ाई होती है उसको यूज़ किया जाता है ऐसे कामों के लिए, यानी कि रफ़ कामों के लिए। तो उसमें आप ऐड कर दें, उसके ऊपर उसको आपने कवर कर देना है इस तरीके से कि हीट जो है वो बाहर ना निकले। और आप शकरकंदी को रख कर 15-20 मिनट, आधा घंटा, डिपेंड करता है कि शकरकंदी कितने मोटी है, और यकीनन उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और अच्छी और मज़ेदार भी वही शकरकंदी होगी जो थोड़ी सी सेहतमंद सी होगी, बजाय इसके कि बहुत ही बारीक बारीक सी जो शकरकंदियाँ होती हैं। और उसको आप रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने उसकी स्किन को रिमूव कर लेना है। ना सिर्फ ये कि आप
नमक, लेमन और चाट मसाले के साथ उसको खा सकते हैं। बल्कि आप उसके आने वाले दिनों में हम इसके वेजेस भी तैयार करेंगे और आज कैसरोल भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कैसरोल मीठा और नमकीन दोनों तरह से तैयार किया जाता है। स्वीट पोटैटो की भी अगर हम बात करें, लेकिन हम जो बनाने जा रहे हैं वो नमकीन है। आप स्वीट भी तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और सवाल करते चलते हैं। स्वीट पोटैटो कैसरोल आज हम बनाने जा रहे हैं। लफ्ज़ कैसरोल के क्या मायने हैं ये आज आप हमें बताएंगे और यकीनन हमारे देखने वाले भी चीज़ों को गूगल ही करते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा मेहनत करें, निकालें जवाब और आप हमें बताइए, क्योंकि हम आपको देने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पैन एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो आपने हमें बताना है कि लफ्ज़ कैसरोल के क्या मायने हैं और यही हमारा आज का सवाल है। तो आपने हमें जवाब देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आप भेज देंगे उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। यहाँ पे हमने ऑयल ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें हमने ऐड कर दी प्याज और हम इसको अब थोड़ा सा सौते करते हैं। सफ़ेद लोबिया को आपने बॉईल कर लेना है, चाहे तो कुकर में बॉईल कर लीजिए या फिर सिंपली आपने उसको पहले भिगो देना है, उसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चनों से तो कम ही वक्त में बॉईल हो जाता है। और इस्तेमाल भी ज़रूर करें, सफ़ेद लोबिया है, लाल लोबिया है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ये तमाम ग्रेन्स या लेंटिल्स यानी हमारी दालें। चलें थोड़ा सा इसको पकाते हैं, हल्की सी प्याज जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। ब्रेक का भी टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक में सिर्फ प्याज को पकाते हैं। इसकी आंच में थोड़ी सी स्लो करती हूँ ताकि बाकी के तमाम स्टेप्स वापस आके आपके हम सामने ही करें। आपने जल्दी से जाना है, छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था, तो उसको दोबारा से खोल लेते हैं। प्याज को हल्का सा सौते किया, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं कुछ हरी मिर्चें। 2 से 4 हरी मिर्चें हैं और मैंने इसको दरमियान में से कट कर लेना है। ये इसमें ऐड कर देते हैं। वाइट चिकन चिली बनने जा रहा है, तो 1 से 2-3 हरी मिर्चें चली गईं और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। ये चला गया इसमें लहसुन। थोड़ा सा पकाते हैं, लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो जाए और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका और हमने ऐड कर देना है इसमें ओरिगानो, लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक और काली मिर्चों का पाउडर। चलिए एक स्टेप हमने ये करना है कि लोबिया, थोड़े से लोबिया जो है उनको हम ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी की जो थिकनेस है वो ज़बरदस्त सी हो जाए। इसके लिए हमने ऐड कर देना है इसमें लोबिया, थोड़ा सा लोबिया शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे थोड़े से हमारे ये यखनी के साथ। हल्के सा हमने ऐड किया इसमें चिकन की यखनी और मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। हुमैरा से भी बात करेंगे, मियाँ वाली से हमारे साथ हैं। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। आपदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमैरा आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल लाइफ को एंजॉय करें। इतना ज़बरदस्त वेदर हुआ हुआ है और फिर इतनी ज़बरदस्त आपकी डिशेस जो होती हैं और स्पेशली जो आप स्वीट पोटैटो से बना रही हैं और वाइट लोबिया से बना रही हैं, ये तो ज़बरदस्त है। सुने, आप ज़रूर बनाइएगा। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब ये देना चाहूँगी। अगर उसे उर्दू में कहा जाए तो उसे रकाबी भी कह सकते हैं, जैसे एक प्लेटर सा होता है जिसके अंदर हम ढकनेदार कढ़ाई भी कह सकते हैं। और ऐसा फूड जिसे हम कुक इस तरह करें कि कुक वो बेस उसके नीचे हो और उसके ऊपर जो बेस हमने बनाई है वो ऊपर उसे कवर कर दी जाए, तो उसको जो है वो कैसरोल कहा जाता है। क्या बात है जी आपकी।
और बताइए कैसा वेदर है, क्या खाने बना रही हैं? है। लास्ट वीक तो बहुत बारिशें हुई हैं यहाँ। अच्छा। और खूब अच्छी खासी ठंड हुई हुई है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आपके ज़बरदस्त खाने जो हैं उनकी रेसिपी हम वो भी इंजॉय करें। और ये बहुत अच्छा आप आज का मेन्यू लेकर आइए। कोई इंशाल्लाह ऐसी मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। कोई ऐसी रेसिपी तो नहीं है ना जो रह गई हो आपके जहन में हो? माशाल्लाह आपके मसाला टीवी ने बहुत अच्छी रेसिपीज हमें दी हैं कि कहीं भी हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो रेसिपी निकाल लेते हैं, है ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपका बोलने का अंदाज, सर्व करने का अंदाज, आपकी डिशेस बनाने का और समझाने का बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं पेपरिका, इसके साथ ही हम शामिल करेंगे ओरिगानो, ये इसमें चला गया। और ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। और इसके साथ ही ये जो ब्लेंड हुआ हुआ हमारा लोबिया है ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही ये वाला जो हमारा दानेदार लोबिया है ये शामिल कर देंगे। और हम इसमें ऐड कर देंगे मक्कई, यखनी ऐड कर देंगे और हमने इसको पकने देना है। तो यहाँ पे जो लोबिया है इसको मैं कर लेती हूँ ब्लेंड। चलें जी, ये हमारे पास आ गया ब्लेंडेड लोबिया। किसी वजह से नहीं अच्छा लगता, आपका दिल करता है नहीं हमें ग्रेवी की थिकनेस भी नहीं चाहिए, लेकिन लोबिया जो है वो सारा ही खड़ा खड़ा चाहिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे आपकी ग्रेवी और अच्छी बनेगी और थिकनेस भी आएगी बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो चलें, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं ये ब्लेंडेड लोबिया। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी, लेमन जूस ऐड करेंगे। और रिमेनिंग जो हमारे पास सफ़ेद लोबिया है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। ये इसमें चला गया, ये चली गई इसमें यखनी। और हमने इसमें ऐड कर देना है बाकी का लोबिया, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही ऐड कर देंगे मकई। स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, अगर आप टिन के स्वीट कॉर्न ले रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करना है। और ऐसा ना हो कि आपका नमक तेज़ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो खासे सॉल्टी होते हैं। ज़ोया हैं कोहाट से, ज़ोया से बात करेंगे। हेलो ज़ोया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ोया कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी ज़ोया नहीं, सोहरा। ज़ोहरा। जी जी सोहरा। चलें जी, हमने गलती को फ़ौरन से ठीक कर लिया। ज़ोहरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगी? बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो बातें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपकी रेसिपीज हम बहुत ट्राई करते हैं। और मेरी अम्मी जो है तो आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शौक से देखती है। क्या रेसिपीज ट्राई की, पहले तो ये बताइए। मेरी अम्मी करती रहती है, मुझे तो कुछ नहीं आता फिलहाल। अच्छा, आप मसाला टीवी देखती हैं और आपको कुछ नहीं आता, ऐसा तो ना कहें। नहीं, बस वैसे ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, लेकिन आपकी तरह तो नहीं आता, आप तो एक्सपर्ट्स हैं ना। अच्छा, इसका मतलब है आप घर में बड़ी नहीं है, आपसे बड़े और लोग हैं। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे छोटी हूँ। बस यही वजह है ना, अभी ज़रूरत ही नहीं है, सब पका पकाया मिल जाता है ना, अय्याशी की ज़िंदगी है। जी जी बिल्कुल। चलें, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी पूछिए। सवाल आज का ये है कि कैसरोल के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? ओहो, कोई इतनी टेंशन ले ली आपने। आप हमें मैसेज कर सकती हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। और थोड़ा सा सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज का हमारा सवाल और जो गिफ्ट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। एनेक्स का पैन पिज़्ज़ा है जो आप विन करेंगी, तो आपने जल्दी से ट्राई ज़रूर करना है। सवाल का जवाब दीजिए और भेज दीजिए उसे 8881 पे। और अगर आपकी कॉल मिल जाती है तो फिर क्या ही बात है। चलिए, इसको थोड़ा सा पकाते हैं, हल्का सा पकना शुरू हो जाए अभी, क्योंकि बबल करना शुरू हो गया, तो मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। हमने इसमें ऐड कर दिया है लेमन, 2 से 3 जो है वो आपने लेमन ले लेने हैं। बाज़ वक्त लेमन बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और बाज़ वक्त नहीं होते, वैसे अब भी बड़े अच्छे से लेमन जो है वो सीज़न में आए हुए हैं। तो चलें, ये हमने कर लिया। और
जो चिकन है, बड़ा आसान सा तरीका है, चिकन को बॉईल कर लीजिएगा, उसका स्टॉक भी आपने यूज़ कर लेना है और फिर उसके बाद उसकी जो बोटियां हैं वो आपने अलहदा कर लेनी है और लास्ट में हम इसमें वो बोटियां ऐड करेंगे। और इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, सफ़ेद लोबिया और मक्कई हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम और फिर हमने जस्ट इसकी सर्विंग देनी है थोड़े से हरे प्याज के साथ और थोड़ा सा हम इसको चिप्स के साथ सर्व कर देंगे। आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने स्वीट पोटैटो कैसरोल की तरफ। इसके मैं अज्जा आपको नोट करवाती चलूँ। शकरकंदी आपको चाहिए ½ kg और शकरकंदी जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने उसको पका लेना है। इसके साथ ही इसमें हमें चाहिए होगा दूध, 1 अदद अंडा है और 3 अदद 2 से 3 आपने ले लेने हैं लहसुन के जवे, काली मिर्च है, नमक इसमें जाएगा, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल है, हरी प्याज इसमें जाएगी, बटर है जो हम इसमें ऐड करेंगे और एक हम इसकी नीचे बेस बिछाएंगे और उस बेस में यकीनन हम ऐड करने जा रहे हैं शकरकंदी। शकरकंदी में हम शामिल करेंगे नमक, मक्खन, दूध और अंडा, साथ ही थोड़ी सी चॉप्ड हरी प्याज, पिसा लहसुन, काली मिर्च। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बेस बना लेंगे और टॉपिंग के लिए हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल और चीज़ ऐड करेंगे और अगेन स्लाइस हरी प्याज इसके साथ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा बनेगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को मिक्स कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास शकरकंदी। इसकी स्किन को आपने रिमूव कर लेना है और इसको मैंने इसको ओवन में पकाया है, आपको जैसे इजी लगता है वैसे आप इसको कुक कर लीजिएगा। पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए और वैसे इसके चंक्स भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए, ये आ गई हमारे पास शकरकंदी। इसमें हम ऐड कर देते हैं दूध, 2 कप इसमें जाएगा दूध और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद अंडा। ये हमने इसमें शामिल कर दिया अंडा और बटर को मैं थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास लहसुन, 3 अदद लहसुन के जवे हैं तो इनको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। लहसुन के हम इसमें जवे ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद ही आपने ले लेना है किसी भी किस्म का कैसरोल, गोल हो सकता है और चकोर हो सकता है, कोई भी डीप डिश आपने ले लेनी है और उसमें हम इसकी जो बेस है वो लगा देंगे। ऊपर से हमने टॉपिंग लगानी है और फिर हमने इसको ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। जब भी कोई चीज़ बेक करने जा रहे हों, आप सोचें बेक करने के बारे में, तो आपने सबसे पहली फुर्सत में अपने ओवन को ऑन कर लेना है और फिर उसके बाद आप अपनी जो तैयारी है उसको आपने करना है। चलिए, हमने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा लहसुन। ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ी सी हरी प्याज को भी चॉप करती हूँ और फिर उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उसकी तह लगाएंगे और आपके सामने सब कुछ आपके सामने करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम क्या करते हैं, पहले एक रेसिपी को डन कर लेते हैं क्योंकि वाइट चिकन चिली ऑलमोस्ट पक चुकी है। आंच मैंने बंद कर दी थी ताकि आपके सामने अब हम इसमें ऐड कर दें क्रीम और हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना। थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि नमक और मिर्च जो है वो ठीक है या नहीं, वरना हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं क्रीम और हमने पकी हुई चिकन ऐड करनी है और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे आराम से, सुकून से। थोड़ा सा हरी प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी चीज़ और इसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो इसकी आंच को दोबारा से खोल देते हैं। इसको आपने ऐसा ही सूपी सा तैयार करना है, बनाना है। सवाल आज का दोहराते चलें, कैसरोल के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें इसका जवाब ज़रूर देना है। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें दे सकते हैं और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, ये हमने इसमें ऐड कर दी चिकन जो कि बॉयल हुई हुई है। किसी किस्म की कोई सीजनिंग हमने इसमें ऐड नहीं की है। तमाम सीजनिंग जो है वो हमने इस ग्रेवी में शामिल की है।
नमक थोड़ा सा कम है तो हम नमक को एडजस्ट कर देते हैं। काली मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और हम शामिल कर देते हैं इसमें क्रीम। ये चला गया इसमें नमक। कोई भी कैन की चीज़ किसी भी रेसिपी में यूज़ करने जा रहे हो तो फिर आपने नमक का ख़ास ख्याल रखना है। लोबिया है या कॉर्न्स हैं, इसको हमने किया मिक्स और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्रीम और इसकी आंच को हम कर देते हैं बंद। कोई भी सूपी सा गहरा सा जो प्याला है उसमें हम निकाल के इसको सर्व कर देंगे। चलिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और हल्की सी मुझे इसमें ग्रेवी जो है वो कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और ड्राई होगा। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया और सिर्फ एक दफ़ा जैसे ही ये बबल करने लगता है हम इसको बंद कर देंगे और आ जाएंगे अपने स्वीट पोटैटो कैसरोल की तरफ, जिसमें हमने अब तक क्या किया था कि शकरकंदी में हमने ऐड किया था दूध। ओके, बुशरा हैं कराची से, बुशरा से बात करेंगे। हेलो बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप जी, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुशरा आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या हम सबको खैर खैरियत से रखें। बिल्कुल, ढेर सारी दुआएं मांगा करें। बिल्कुल जी, सबके लिए मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए भी इंशाल्लाह कबूल करेगा। बिल्कुल, और जब हम दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो हमारे लिए अपने लिए दुआएं भी कबूल होती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्वेश्चन का भी आंसर देना था। ज़रूर दीजिए, ज़रूर दीजिए। कैसरोल के दो मीनिंग हम ले सकते हैं। एक तो डिश है जिसमें आपके बनाते हैं, ठीक है, ओवन प्रूफ डिश होती है। दूसरा ये कि जो स्लो हीट पे ओवन में जो चीज़ पकाई जाती है स्ट्यू टाइप, उसको कैसरोल कहा जाता है। चलें जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? वैसे आज का आपके कैसरोल डिफरेंट सा लग रहा है, देखेंगे इंशाल्लाह तो ट्राई करेंगे। शकरकंदी से बिल्कुल, आपको ऐसे शकरकंदी पसंद है? वैसे तो खाई हुई है, जिस तरह वो अक्सर ठेलों पे वो मिलती है मसाले के साथ, तो वो तो पसंद है। बस अगर आपको शकरकंदी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। शकरकंदी और अब हमने इसमें ऐड कर देना है बटर। तो चलें इसमें बटर भी शामिल कर देते हैं। वैसे रूम टेम्परेचर पे बाहर ही था हमारा ये बटर हमने ऐड कर दिया। हरी प्याज, लहसुन और हमने इसमें काली मिर्च शामिल नहीं की थी, काली मिर्च और ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। काली मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करनी है। मैंने लेवल में 1 टीस्पून ऐड कर दी हैं काली मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडा भी हम इसमें मिक्स कर चुके हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करके जो हमारी बेकिंग की जो डिश है उस पर मैं इसको फैला देती हूँ और फिर उसके बाद जो टॉपिंग है वो हमने इसके ऊपर लगानी है और हम इसको ज़बरदस्त सा बेक कर लेंगे। तो ये आ गई हमारे पास एक अदद डिश। ये वाली ले लेते हैं। मीठा और नमकीन दोनों तरह से स्वीट पोटैटो को तैयार किया जाता है और इसके कपकेक्स भी बनते हैं। चलिए, इसको हमने मिक्स किया और अब हमने क्या करनी है कि इसकी टॉपिंग तैयार कर लेनी है। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और उसके साथ ही हमें चाहिए नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ऑयल और हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। तो ज़रूरी नहीं है तमाम चीज़ों को हम मिक्स करें, हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च। आप इस स्टेज पर इसको चख भी सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अंडे से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि नमक मिर्च जो है वो आप चेक कर लें। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं ब्रेड क्रम्स, चीज़ ऐड कर देंगे और जो हमारी स्प्रिंग अनियन है वो हम इसको बेक करने के बाद हमने इस पर ऐड करनी है, वरना अभी क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है कि वो जल जाएगी। हुमैरा हैं कराची से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं?
मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तुम्हारा सूट की एम्ब्रॉयडरी इतनी हसीन लग रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बहुत क्या खूबसूरत बात एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहना है तुमने। बहुत शुक्रिया। कितनी डिटेल से देखती है ना, आपको एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी साफ नजर आ रही है, और जो तुमने फिरोजे की जो अंगूठी भी पहनी हुई है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। वैसे आप एम्ब्रॉयडरी करती हैं? करती तो होंगी कभी। कभी करती थी, अब कहाँ यार, अब तो नहीं कर सकती मैं एम्ब्रॉयडरी। मैंने क्योंकि मुझे सब कुछ सीखा हुआ है माशाल्लाह गुलेदाना सेंटर से। अच्छा, कभी अपने जमाने में क्या बेकिंग बात। भी सब चीजें सीखी हुई है मैंने। खैर सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ, सवाल का जवाब मेरे खैर मुझे ऐसे सही पता नहीं है, मगर अपना उसका बच्चे वगैरह बनाते थे कैसरोल, शायद उस चीज को कहते हैं जो मीठा और नमकीन चीज जो होती है उसको बेक किया जाता है, शायद आई थिंक उसको क्या कहते हैं। वैसे मुझे सही पता नहीं है। ठीक मैं है। तुम्हें अपने एक ओपिनियन दे दिया बस खाली। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कुछ ये कहूंगी कि एक तो तुम्हारी ये जो बना रही हो ना व्हाइट जीन्स के साथ, तेरी वो बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो जी जी। हाँ, और ये तुम उसके बना रही हो ना शकरकंदी की, शकरकंदी मुझे इतनी पसंद है, खासतौर पे चाट मसाला वगैरह लगा के। और मैं एक मीठा बनाती हूँ शकरकंदी का ना। अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर इलायची कड़कड़ा के और शकरकंदी को छील के काट के उसे डाल दो घी के अंदर, ऊपर से चीनी डाल के दम पे रख दो। अच्छा, तो आप इसको क्या नाम देती हैं? शकरकंदी का हलवा? हाँ, शकरकंदी का हलवा या स्वीट पोटैटो उसको कहती हूँ मैं उसका ना। अच्छा अच्छा, कि मैं चलें जबरदस्त। मैं मीठी शकरकंदी बनाऊंगी मैं। अच्छा, मीठी शकरकंदी, चलें हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छी बनती है वो तो। और ये खासतौर पर सिंध में ज्यादा बनती है क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सक्खर से, ननियाल मेरा सक्खर से। अच्छा। हमने वहाँ पे बहुत खाते थे, तो वो मेरी नानी बनाती थी, बहुत अच्छी बनती थी वो। चलें ज़बरदस्त, क्या ही बात है जनाब। अब ये जो हमारा स्वीट पोटैटो कैसरोल है, इसको मैं ओवन के हवाले करने जा रही हूँ ताकि ये बेक हो जाए। और साथ ही साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप जल्दी से जाइए और ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हमने वाइट चिकन चिली को सर्व कर दिया है। टोर्टियाज़ चिप्स हम बनाने जा रहे हैं। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आपने टोर्टियाज़ ले लेनी है और वो भी आप मैदे से तैयार करें। थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और उसको आपने मैदे में गूंद के और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट दें। उसके बाद आपने इसको बेल के जितनी बड़ी इंच की आप बनाना चाहते हैं तैयार करें। अब हमने इसको इस तरीके से, यानी कि एक रोटी के आप 8 से 10 टुकड़े कर लीजिए। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर। कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ आपको याद दहानी करवाते चलें कि पोलियो की टीम्स आपके घर तक आएंगी। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आपने उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाने हैं। और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में अगर उनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, आप उनको भी ज़रूर कहिए। उनसे आपको कोविड का कोई भी ख़तरा नहीं है। वो तमाम SOPs का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे और आपके बच्चे पोलियो से महफूज रहें, पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप उन टीम्स के साथ कोऑपरेट ज़रूर करें। अगर आपके बच्चे इतने कम उम्र हैं, ज़रूर उनको पिलवाएं और इनकरेज करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। आजकल थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि हम डरते हैं हर चीज़ को लेकर, लेकिन आपने ज़रूर पिलवाने। और यहाँ पे ये जो चिप्स हैं इनको मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ। चलें जी, ये हमने बेक होने के लिए रख दिया। कौन है हमारे साथ इस्लामाबाद से? अनम है हमारे साथ इस्लामाबाद से। अनम से बात करेंगे। हेलो अनम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम नेटवर्क्स पर सिर्फ 330 रुपए। हेलो अनम।
ओके, चलिए अनम, आप हमें मैसेज करके सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। इस पर हमने ऐड कर दी थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी हरी प्याज, और जैसे ही हमारे चिप्स रेडी हो जाते हैं उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे। वैसे मैंने टेस्ट भी करके देखा है और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आप हमें कॉल करके बताइएगा कि आप जब आपने तैयार किया तो कैसा बना। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और हमारा जो कैसरोल है वो भी बेक हो रहा है, हमारी चिप्स जो हैं वो भी बेक हो रही हैं। तो जैसे ही वो बेक हो जाता है और हम आपको दिखाएंगे रिकैप ब्रेक। तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप वहाँ पर उसको, बड़ा आसान सा तरीका है, एक अदद क्लिक ले लिया करें, बाद में आराम से बैठकर अपनी डायरी में उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आपने हमारा पेज ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, एक अदद छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, रिकैप ब्रेक है। वापस आते हैं, कैसरोल भी सर्व करते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाइट चिकन चिल्ली अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसा लहसुन 2 जवे, चिकन स्टॉक 2.5 कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, खुश्क रोज़मेरी आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, सफ़ेद लोबिया 1.5 कप, सार क्रीम आधा कप, मकई 1 कप, चिकन रेशा पकी हुई 2 कप। टॉपिंग के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टोटिया चिप्स हस्बे ज़रूरत, कद्दूकस चीज़ हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फूड प्रोसेसर में आधा कप सफ़ेद लोबिया और थोड़ा चिकन स्टॉक डालकर पीस लें। फिर एक बर्तन में तेल गरम करके प्याज सौते करें। उसके बाद पिसा लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, ज़ीरा, पेपरिका, खुश्क रोज़मेरी, ओरिगानो, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च शामिल करके पकाएं। फिर इसमें पिसा लोबिया, बाकी सफ़ेद लोबिया और मकई डालकर मज़ीद 15 से 30 मिनट तक पका लें। अब इसे चूल्हे से हटाकर सार क्रीम और पकी हुई चिकन डाल दें। आखिर में हरा धनिया, कद्दूकस चीज़, हरी प्याज और टोटिया चिप्स के साथ गार्निश करके सर्व करें। स्वीट पोटैटो कैसरोल। स्वीट पोटैटो के अज्जा: शकरकंदी पकी हुई आधा किलो, नमक हस्बे ज़ायक़ा, मक्खन 2 खाने के चमचे, दूध आधा कप, अंडा 1 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 2 जवे, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। टॉपिंग के लिए ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, तेल 1 खाने का चमचा, चीज़ 1 कप, स्लाइस हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: अवन को 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। फिर एक बोल में पकी हुई शकरकंदी, मक्खन, हरी प्याज, लहसुन, काली मिर्च, नमक, दूध और अंडा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर को बेकिंग ट्रे में शामिल कर दें। अब दूसरे बोल में ब्रेड क्रम्स, चीज़, तेल, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स कर लें। फिर इसे शकरकंदी के ऊपर शामिल करके गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट तक बेक कर लें। आखिर में स्वीट पोटैटो कैसरोल को हरी प्याज से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। वाइट चिकन चिल्ली अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसा लहसुन 2 जवे, चिकन स्टॉक 2.5 कप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, खुश्क रोज़मेरी आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, नमक, कुटी काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, सफ़ेद लोबिया 1.5 कप, सार क्रीम आधा कप, मकई 1 कप, चिकन रेशा पकी हुई 2 कप। टॉपिंग के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टोटिया चिप्स हस्बे ज़रूरत, कद्दूकस चीज़ हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने चेक किया है थोड़ा सा अगर और कलर आ जाए तो हम उसको लास्ट मोमेंट पर अपने कैसरोल को निकालते हैं। जो हमारी चिप्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं तो उनको हम निकाल लेते हैं और तब तक आपको विनर के नाम भी अनाउंस करते चलते हैं।
चलिए जनाब, मैं अपना पेपर ले लेती हूँ और इसको सर्व कर देते हैं। इसके साथ आज तड़का में बनने जा रहा है देसी मसाला मटन करी और इसके साथ ही बनेगा वेजिटेबल पुलाव। तो जनाब आपने ज़रूर देखना है, फॉलो करना है। और इसके साथ साथ बनने जा रहा है पाइनएप्पल केक। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। और आज हमारी जो विनर हैं वो हैं मिसेस राजा रावलपिंडी से। तो मिसेस राजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो है आपने क्वेश्चन का आंसर किया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन आप विनर करार पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। और मैं चाहूँगी हमें बता दिया जाए, अगर लास्ट मिनट है तो हम निकाल लेते हैं। और लाइव शो की ये खूबसूरती भी है, हमें टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन आप उसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे दीजिएगा ताकि वो चीज़ और उसके ऊपर जो आपने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हों वो ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाए। और विनर राजा है, मिसेस राजा है, इसका भी हमने अनाउंस कर दिया। अगर फिर भी रेसिपीज़ को समझने में कुछ रह गया हो तो आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे शोज़ अपलोड किए जाते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड आप हमारे पेज से ले सकते हैं और आपने बनाना ज़रूर है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब मेरे ख्याल है मैं उसे निकाल लेती हूँ। हमने एक अदद रख लिया है यहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं ग्लव्स। चलें, कलर भी अच्छा सा आ चुका है, चीज़ मेल्ट हो चुकी है। गर्मा गर्म आपने इसको सर्व कर देना है। और स्वीट पोटैटो कैसरोल भी हमारा तैयार हो चुका है। ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी, आप ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।